23 तारीख गुरुवार के दिन न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र के हिसाब से और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं कि जिनकी शादी में बाधा या विघ्न आता हो, उन्होंने अगर तुलसी मैया को कुछ खास चीजें अर्पण की तो उनकी शादी पक्की हो जाएगी, मन चाहा रिश्ता भी मिलेगा। नमस्कार मित्रों, भक्तों, साधकों, आपका हार्दिक स्वागत है डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में। आप लोगों की प्यार की वजह से बहुत ही आगे बढ़ रहा है, इसके लिए मैं हृदय पूर्वक आपका अभिनंदन यानी धन्यवाद करता हूँ। देखिए, विवाह का उपाय मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो समय है अभी विवाह के दिन है, विवाह के योग बनते हैं। तो विवाह के योग यानी विवाह के दिन होते हैं तो हर जगह पे वाइब्रेशन होता है। और 15 जनवरी के बाद हम जो मास कहते हैं, कमुहूर्ता, जो हम मलमास कहते हैं या खरमास कहते हैं, वो खत्म हो जाता है और यहाँ से स्टार्ट होता है विवाह के शुभारंभ। 16 जनवरी से लेकर जून तक हमें विवाह के दिन मिलते हैं। तो विवाह के दिनों में विवाह के वाइब्रेशन होते हैं, हर जगह पे जो माहौल होता है वो बहुत ही खुश और एक प्रकार की तरंगे वातावरण में होती है। अगर हमारे बच्चों की जन्म कुंडली में विवाह का प्रॉब्लम हो, हमने अगर इसी दिनों में कुछ खास उपाय किए तो विवाह बन जाएगा। अब देखिए, 23 तारीख गुरुवार के दिन नवमी तिथि है। नवमी तिथि है और जो 9 अंक होता है ना, वो अपने आप में परिपूर्ण होता है। दूसरा, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 23 तारीख है तो हम जिसे मूलांक कहते हैं वो 2+3 यानी 5 होता है। 5 ये बुध का नंबर है। जो न्यूमरोलॉजी थोड़ी बहुत जानते हैं, लोशोग्रिड जानते हैं, उन्हें पता है कि बुध जो होता है वो लाइफ में आपको सेटल करता है। और अगर हम टोटल करते हैं 23/1/2025 तो 5 1 6 2 2 4 5 9 15 टोटल आता है। और 15 जो होता है वो अगर 1.5 भी टोटल करते तो 6 ये शुक्र का नंबर है, यानी विवाह के लिए ये दिन बहुत बड़ा है। ऊपर से उस दिन विशाखा नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है और विवाह के लिए गुरु का बल बहुत जरूरी होता है। ऊपर से गुरुवार भी है, गुरु का नक्षत्र भी है, यानी गुरु का बल आपको दोगुना मिल गया। सूर्य महाराज जो है वो अपने श्रवण नक्षत्र में जा रहे हैं। सूर्य ये मेल एनर्जी है, यानी पिता का कारक है और आत्मा का कारक है। और जो श्रवण नक्षत्र है वो है चंद्र का, यानी फीमेल एनर्जी, और माता का कारक है, मन का कारक है। यानी सूर्य और चंद्र का मिलन होते ही, देखिए, कोई भी शुभ प्रसंग होता है ना, एडवांस लेवल पे जो ज्योतिष करते हैं उन्हें पता होता है। उस ज्योतिष की पद्धति का नाम है KCIL। अगर किसको पता होगा, CIL भी कहते हैं। तो कस्मल इंटरलिंक ज्योतिष में ये देखा जाता है कि जब तक सूर्य चंद्र का मिलन नहीं होता है तब तक कोई घटना घटती नहीं है। यानी अगर हमने इस दिन विवाह का उपाय किया और तुलसी मैया को कुछ खास चीजें अर्पण की तो विवाह पक्का हो जाएगा। मैं जो उपाय बताता हूँ बहुत ही सरल होते हैं, सटीक होते हैं, घरेलू होते हैं। ये आपको घर के अंदर ही करने हैं, कोई खर्चा उपाय में नहीं है। आपको दिल से, श्रद्धा से, हृदय पूर्वक करना है। बहुत ज्यादा उपाय न करिए। अगर उपाय करना ही है तो हृदय से करिए, भाव से करिए। जबरदस्ती से अगर उपाय करेंगे तो उपाय कोई कारगर होता नहीं है। कोई भी उपाय डर से न करिए, जबरदस्ती से न करिए, सिंपल वे में पूरी श्रद्धा से उपाय करिए। हिंदू शास्त्र बहुत बड़ा है, श्रद्धा पर डिपेंड है। ये आपको पूरी श्रद्धा से उपाय करना है। आपको उपाय गौर से सुनना पड़ेगा। और इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे ताकि कोई वीडियो पता नहीं किसको काम आज। अब अगर आपने बहुत सारे उपाय किए हैं छोटे मोटे और अब थक चुके हो, आपको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए। मैं बहुत ही कम दक्षिणा लेकर आपको ऐसा उपाय बताऊंगा कि आपकी कुंडली के हिसाब से परफेक्ट हो। और देखिए, अगर आपने मुझे कॉल किया और मैं कॉल नहीं उठाता हूं या व्हाट्सएप नहीं पढ़ रहा हूं तो आप डरिए मत, टेंशन न लीजिए। मैं बैक कॉल करता हूं या उनको जवाब देता हूं, तो आप निश्चिंत रहिए। कॉल करिए, कॉल से जवाब नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना नाम छोड़ दीजिए, मैं बैक कॉल करके आपसे कांटेक्ट करूंगा। तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। मैं आपको कम दक्षिणा लेकर ऐसी सलाह दूंगा कि आपका काम बन जाए। हमें पूजा करनी है घर के अंदर तुलसी मैया की। देखिए, ये उपाय कोई भी कर सकता है, पर मैं पहले प्रायोरिटी देता हूं लड़का या लड़की जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, वो लड़का लड़की स्वयं ये उपाय करें।
तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जल्दी से प्रसंग बनेगा। किसी कारणवश लड़का लड़की बाहर रहते हो या कोई और भी कारण हो और वो ये उपाय नहीं कर पाते हैं, तो सबसे प्रथम माता ये उपाय करे। क्योंकि माता जो होती है, देखिए चंद्र का नक्षत्र है, सूर्य चंद्र में जा रहा है, तो माता अगर उपाय करती है तो काम पक्का हो जाएगा। और कई कारण होते हैं, माता भी अगर नहीं कर पाती है, पिता ये उपाय करे, अवश्य करे। जो सगे संबंधी होते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं। उपाय गौर से सुनिए। स्नान आदि करने के पश्चात आपको पूजा की थाली लेकर तुलसी मैया के पास बैठकर तुलसी मैया को 3 बार जल अर्पण करना है जड़ के अंदर, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता। फिर आप उन्हें कुमकुम, पिसी हुई हल्दी, अक्षत से पूजा कर सकते हो। कोई मिठाई भी आप अर्पण कर सकते हो और दिया जलाइए, धूप करिए। वस्त्र के तौर पर आप कलावा जो होता है वो आप लपेट सकते हो। अब आपको कुछ चीजें वहां पर अर्पण करनी है। कौन सी चीजें अर्पण करनी है? तो हमें एक संकल्प करना है। कैसे संकल्प करना है, आइए जानते हैं। आपको पान, नागरविल का जो पान आता है, खाने का पान होता है, आप पान वाले के पास ले सकते हो। वो आपको एक पान चाहिए, फिर एक सुपारी चाहिए और दक्षिणा में 11 रुपया चाहिए। या नागरवेल का एक पान, जिसे हम बीड़ा भी कहते हैं, पान भी कहते हैं, पूजा का पान भी कहा जाता है, ये अवश्य चाहिए। क्योंकि संकल्प अभी हम नवमी तिथि में ये संकल्प कर रहे हैं। तो पान, और देखिए 5 अंग है बुध का है, इसलिए ग्रीन कलर में ये पान आता है, पान संकल्प में भी आता है। तो एक पान चाहिए, एक सुपारी चाहिए, 11 रुपया चाहिए। ये आपको हाथ में लेना है राइट हैंड में और संकल्प करना है, मन में दृढ़ निश्चय करना है कि जो भी मेरी कुंडली में लड़का लड़की अगर ये उपाय करते हो तो वो स्वयं तुलसी मैया को प्रार्थना करें, जो भी मेरी कुंडली में यानी जन्म पत्रिका में दोष हो वो आप दूर करिए। अब मैं पूरी श्रद्धा से संकल्प करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ और मुझे जल्दी से रास्ता बताइए, अच्छा सा पार्टनर दीजिए। लड़का या लड़की ये बोल सकते हैं। माता पिता अगर उपाय करते हो तो उन्हें ये प्रार्थना करनी है हृदय से कि तुलसी मैया, हम संकल्प करते हैं अगर हमारे बच्चों की जन्म कुंडली में जो भी दोष हो वो दूर करिए, जल्दी से हमारे घर में विवाह का प्रसंग बनाइए। और ये जो वस्तुएं वो आपको वहां पर अर्पण कर देनी है, सब चीजें वहां पे अर्पण कर देनी है। और एक खास उपाय करना है, आपको कच्चा दूध लेना है थोड़ा सा, उसमें हल्दी डाल दीजिए और वो दूध जो हल्दी वाला दूध है, तुलसी मैया का नाम लेकर, महालक्ष्मी जी का नाम लेकर आप उनकी जड़ में अर्पण कर दीजिए। आपका काम पक्का हो जाएगा। अगर आप तुलसी में हल्दी की दूध वाला अभिषेक करते हो तो काम शीघ्र हो जाएगा, क्योंकि दूध जो है वो चंद्र का प्रतीक है, चंद्र, ठीक है। हल्दी जो है वो गुरु का प्रतीक है, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र और ज्योतिष के हिसाब से ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं कि आपने अगर ये पूजा की, देखिए पूजा में ध्यान रखिए, श्रद्धा से करिए। कोई एकाध वस्तु भूल जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, डाउट रखना नहीं है। पर नागरवेल का पान, सुपारी और जो कॉइन्स है 11 के वो चाहिए, हल्दी मतलब दूध कच्चा और उसमें हल्दी ये जरूर चाहिए। बाकी तो पूजा की सामग्री अपने घर में रहती है। करिए, आपका काम पक्का हो जाएगा। उपाय करने के बाद ना ये मन में नहीं सोचना है कि कब काम होगा। जितनी ज्यादा श्रद्धा जिसकी, उसको फल उतना ही मिलता है। अगर आपकी श्रद्धा बहुत है तो फल जल्दी मिलेगा, 21 दिन के अंदर मिलेगा, 1 महीने में मिलेगा, 2 महीने में मिलेगा, तुरंत भी मिल सकता है। तो हमें उपाय करना है, दिल से उपाय करना है, हृदय से उपाय करना है। दूसरा कुछ व्रत वार रखने की जरूरत नहीं है। ये उपाय आप सूर्यास्त से पहले कर लीजिए, क्योंकि हम तुलसी मैया की पूजा करते हैं। सुबह करिए तो बहुत अच्छा है, सुबह समय न मिलता हो फिर ये उपाय आप 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हो। सामग्री घर की है। और अगर आपको जन्म कुंडली दिखानी है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए। मैं आपको कुंडली कम दक्षिणा में देखकर सारे उपाय बताऊंगा कि क्यों विवाह नहीं हो रहा है, विवाह किस दिशा में होगा, कौन सा पार्टनर मिलेगा, कैसा पार्टनर मिलेगा, सब डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। दोस्तों, दिन बहुत बड़ा है, अगर आपने ये श्रद्धा से उपाय किया तो काम हो जाएगा। मैं यही चाहता हूं कि भगवान लक्ष्मी नारायण तुलसी मैया आपके बच्चों की शादी कराए, लक्ष्मी नारायण जैसी जोड़ी बने और आपके घर में सुख शांति समृद्धि आए। हरिओम शांति तथास्तु।